श्लोक। राधा, तुमने ठीक कहा था, संदीप दादा को कुछ नहीं होगा। हम लोग आ गए, सब ठीक हो जाएगा। हाय, आई एम सो सॉरी, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। हाय हाय, मैंने तो घर में इसके रहने का पक्का इंतजाम किया था और ये मेरे पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच गई। एक्सक्यूज मी, आप भी मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट के लिए आई हैं? आपने इससे पहले कहाँ जॉब किया है? जी मैं आपसे पूछ रही हूँ। अरे चुड़ैल, क्यों मेरा मुंह खुलवा रही है? भगवान, पूरी इंक्वायरी करेगी क्या? जी मेरे हस्बैंड ने कहा है कि अजनबी लोगों की मुंह नहीं लगना है। मंदिरा जोशी। एक्सक्यूज मी। जी मैं हूँ। नहीं नहीं, मैं हूँ। आप दोनों में से मंदिरा जोशी है कौन? मैं। तो तुम्हें क्या लगा यहाँ से तुम्हें नौकरी मिल सकती है? तुमने तो हद कर दी। आज सुबह से मुझे परेशान करी और अब यहाँ भी पहुंच गई। दिस इज द लिमिट मेघना। अरे क्या लिमिट? हाँ, तुम जो मुझे अपने अविनाश से दूर रखने की कोशिश कर रही हो उसका कुछ नहीं। मेघना, अरे मेरी फाइल है। ओफ ओफ। इंटरव्यू खत्म हो चुका है, अब आप लोग घर जाइए। क्या? जाइए। मम्मी, श्लोक और राधा संदीप का पता करने गए हैं बेटी, और इस तरह भूखे रहकर तो किसी दुख से नहीं लड़ा जा सकता ना बेटा। थोड़ा सा कुछ खा ले और फिर अपने कमरे में जाके आराम कर बेटा। नहीं नहीं दादी, नहीं, मैं यहीं बैठ के दरवाजे पर संदीप का इंतजार करूंगी। एक बार श्लोक और राधा संदीप को लेकर वापस आ जाए, मैं तब खाऊंगी। मम्मी जिद नहीं करते। ये सच है कि संदीप हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया, और अब इसी सच के साथ हमें जीना है। नहीं लो। नहीं मम्मी बेटा कुछ खा लो, अगर तुमने नहीं खाया तो संदीप की आत्मा को दुख पहुंचेगा। नहीं, आप सबको मेरा विश्वास झूठा लगता है ना? मेरा विश्वास झूठा तो ठीक है, आज मेरे विश्वास का इम्तिहान हो जाने दीजिए। या तो संदीप को मेरे पास आना होगा या मैं चली जाऊंगी उसके पास। मैं आ गया हूँ पम्मी। संदीप
संदीप अब सबको लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। सब लोग बताइए, ये जो खड़े हैं वो संदीप है ना? मेरा बहन तो नहीं है ना मम्मी जी? बताइए ना, संदीप है ना? ये मेरे संदीप है ना मम्मी जी? है ना? मेरे संदीप है ना? तुम्हारा ये विश्वास ही तो था जो मुझे मौत के मुंह से वापस ले आया। सनी, पापा पापा, संदीप, तुम उर्वशी हो ना? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? उर्वशी, मैंने गाड़ी में दादा को सब कुछ बता दिया था। संदीप बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। गणपति बप्पा ने हमारे परिवार की सारी खुशियां लौटा दी। मम्मी, तुम्हें राधा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसने तुम्हारे विश्वास पे विश्वास करके हम सबके दिल में इसके बचने की उम्मीद जगाई। और इसी ने संदीप को तलाश करने के लिए श्लोक को तैयार किया। गणपति बाप्पा तुझे हर बुरी नजर से बचाए। आजा राधा, आरती। आजी, मम्मी भाभी इस घर की बड़ी बहू है ना, तो पहले आरती करने का हक मम्मी भाभी का है। और मुझे नहीं मालूम था कि इस घर में राधा आरती करती है। अरे नहीं नहीं, तुमने बिल्कुल सही बात बोली। दरअसल आजी, परिवार में सबसे पहली आरती करने का हक बड़ी बहू का है। ए लो जी, आज तक अपने इस हक के बारे में मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था दादी। और अपना ये हक मैं राधा को देती हूँ। चलो राधा, आरती करो। मम्मी लेकिन ये इस घर की बड़ी बहू का फैसला है,
क्योंकि अब तक आरती तुम ही करती आई हो, तो आगे भी आरती तुम ही करोगी। और मुझे नहीं लगता इसमें उर्वशी को कोई एतराज होगा, है ना उर्वशी? हाँ, अगर पम्मी भाभी को कोई एतराज नहीं है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। ये राधा, ये रामकृष्ण। गणपति बाप्पा मोरया। प्रदीप, डॉक्टर ने क्या कहा, ये हम कब भरेगा? बाबा 15 दिन तो लगेंगे, थोड़े स्टिचेस ज़्यादा हैं। और बाकी रिपोर्ट्स? थोड़ा पैर में तकलीफ है, फ्रैक्चर का। टैक्सी वाली कहानी बता रहे थे, उसमें आगे क्या हुआ? उसके बाद रास्ते में आया गुल्लू दा ढाबा। हाँ पता है संदीप बेटा, मम्मी जानती थी कि तुम गुल्लू के ढाबे पे जरूर रुकोगे, इसलिए श्लोक और राधा भी तुम्हारे बारे में पता करते करते उसी ढाबे पे पहुंच गए थे। और गुल्लू ने उनसे कहा कि तुम्हारे साथ 2 लोग और थे, एक तो वो टैक्सी ड्राइवर और एक और। ये तीसरा आदमी कौन था बेटा? आज ही दरअसल हुआ ये कि जब मैं नासिक से मुंबई के लिए जा रहा था, तब वो टैक्सी ड्राइवर ने मुझे अचानक कहा कि उसके एक दोस्त को उसे लिफ्ट देनी है मुंबई तक, अगर मुझे एतराज़ ना हो तो। मैंने उसे हाँ कह दी और वही वो तीसरा आदमी था। बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। मुझे जब होश आया तो मैंने वहां पर श्लोक और राधा को देखा और मुझे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। मेरे अपनों ने मुझे ढूंढ लिया। कितना भी समझने की कोशिश करूं पर यकीन नहीं होता। तुम्हारे ही छोटे भाई स्वप्निल ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। आई, मैं एक बार स्वप्निल से तो जरूर मिलूंगा। उससे पूछूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया। अगर उसे कुछ चाहिए था तो मुझसे कहा होता, मैं उसे कभी मना नहीं करता। नहीं बेटा,
स्वप्निल से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं मान चुका हूं कि भगवान ने मुझे 3 नहीं 2 बेटे दिए। स्वप्निल का इस परिवार से कोई वास्ता नहीं। बस भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने उर्वशी के रूप में इस घर को एक लायक बहू दी। राधा बेटा, एक बार फिर से तुम इस परिवार के लिए अपनों से भी बढ़कर साबित हुई हो। तुमने जो कुछ भी किया है उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास लफ्ज नहीं है। तुमने पवनी के विश्वास पर भरोसा किया है। इसलिए संदीप आज हमारे बीच है। बाबा, ये सब श्लोक की वजह से मुमकिन हो पाया है। अगर श्लोक मेरा साथ नहीं देता तो मैं कुछ नहीं कर पाते, है ना श्लोक? पर राधा, संदीप को ढूंढने के लिए श्लोक को मनाया तो तुमने ही था ना? उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया राधा जोशी। राधा जोशी? आपको नहीं पता, राधा का फैमिली नेम जोशी है ना राधा? आज मुझे इतने दिनों के बाद किसने असली नाम से पुकारा है। राधा जोशी। अब मैं अपने असली नाम और पहचान के साथ जी पाऊंगी। आज मुझे अपने घर की, अपने परिवार की बहुत याद आ रही है। दिन रहे या गहरी सी रात रहे, संसार वहीं तक है। अपनों की याद तो आती है बेटा, पर तू ये नहीं समझना कि तू अकेली है। आज ये परिवार जो इतना खुशहाल है, ये सब तेरी वजह से बेटा। अब इस परिवार का ये फर्ज बनता है कि तुझे हमेशा के लिए खुश रखे। नहीं, आज इस घर की खुशियाँ मेरे होते हुए कभी वापस नहीं आ सकती।